राम नाम की गूंज आज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में फैली है। लेकिन राम से पहले अयोध्या कैसी थी? किसने बसाया था अयोध्या को? क्यों ये स्थान इतिहास में इतना महत्वपूर्ण था? अयोध्या, राम और राम मंदिर का इतिहास खंगालती खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास के पहले एपिसोड में जानिए इतिहास में अयोध्या का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। राम का जिक्र वाल्मीकि रामायण के अलावा कहीं और मिलता है या नहीं? क्या थी राम के अवतार की कहानी? वेदों में है। सरयू का आह्वान। सरस्वती, सरयू, सिंधुरूर में भी महुमहि रक्षायन्तु वक्षणी, देवी रायो मातर, सुदित्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो अर्चत। 110 ऋग्वेद के मंत्र 10:64-9 में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या। तस्या हिरण्यय कोश, स्वर्गो ज्योतिषावृता 2.31। ये अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है, उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी, बल्कि काफी संपन्न थी। वेद, उपनिषद में अयोध्या के 12 पर्यायवाची। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और शुक संहिता में भी है, जहां इसे साकेत लोक और रामलोक भी कहा जा रहा है। सारे वेदों, उपनिषदों और संहिताओं को खंगालें तो अयोध्या के 12 नाम मिलते हैं। ये 12 नाम हैं अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत, साकेत, कोशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, सांतानिकलोका और दिव्यलोका। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या 5200 वर्ग किमी में फैली। 108 प वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कोसल नामक एक बड़ा देश था। इस हिसाब से देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किमी में फैली हुई थी। आज का अयोध्या शहर 120.8 वर्ग किमी में ही बसा है। यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुना बड़ी थी। अयोध्या का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 से 63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। ये सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। सबसे बड़े ट्रेड रूट्स के बीच में बसी थी अयोध्या। 1,01,000 Handi 10 Sate and Done of the best Gurul Statics of the Subcontinent Sunday Times। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते इंडिया उत्तर पथ और दक्षिण पथ। CA हिस्ट्री रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। जॉन कियाई। गांधार, मथुरा, श्रावस्ती, अयोध्या, चित्रकूट, ताम्रलिप्ति। प्रतिष्ठान। उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, वहीं अयोध्या बसी थी। अयोध्या की समृद्धि का बखान कई जगह। 1932 में पब्लिश्ड अयोध्या ए हिस्ट्री में लाला सीताराम ने अयोध्या का
इतिहास ट्रेस किया। अयोध्या का इतिहास। राय बहादुर लालासा। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध एवं महावीर के काल में यह एक समृद्ध नगरी थी। मुख्य कोश में 3 बड़े नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती या सावथी। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है। पाली भाषा के प्रोफेसर रीज डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। हो सकता है कि ये दोनों ट्विन सिटीज हों, जैसे आज के अहमदाबाद और गांधीनगर। स्कंद पुराण में विष्णु के राम अवतार की कहानी। स्कंद पुराण में राम अवतार की कहानी है। शिव से अजेय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने ये बात विष्णु को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया। नंदी ने नुमान अवतार लिया और विष्णु ने खुद राम अवतार लिया। पुराणों के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ इस कुल के 21वें राजा मांधाता का जिक्र मिलता है। राम राज के बाद की अयोध्या और मंदिर का तोड़ा जाना। 14 सालों का वनवास पूरा कर राम अयोध्या लौटे और फिर वहां रामराज्य आ गया। लेकिन अयोध्या में ये रामराज्य हमेशा नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहाँ के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता रहा। रामराज के बाद अयोध्या का हाल कैसे बिगड़ा और क्या रहा? आखिर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद किसने और कब बनाई? इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज के एपिसोड 2 में